मेरी मंजिल मेरा ईमान लिख देना। मेरी मेहनत मेरी मंजिल मेरा ईमान लिख देना। अगर कुछ भी न लिख पाओ तो बस इंसान लिख देना। मेरी मंजिल मेरी मेहनत मेरा ईमान लिख देना। अगर कुछ भी न लिख पाओ तो बस इंसान लिख देना। और तमन्ना है मेरे दिल की वतन की पाक मिट्टी से। बहुत अच्छे। तमन्ना है मेरे दिल की वतन की पाक मिट्टी से। हमारी कब्र पर आजाद हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छे। हमारी कब्र पर आजाद हिंदुस्तान लिख देना। 4 पंक्तियां और देखिए। जुआ पर डाल के ताला मुझे गूंगा समझता है, कलम है पास में मेरे, मैं अखबार लिखता हूं। उस्ताद शायर शफी झांसवी की याद में मुशायरा कवि सम्मेलन आयोजित प्रेमनगर क्षेत्र के नूर नगर स्थित मधुवन गार्डन में सजी कवि शायरों की महफिल। पूरे देश में गीत गजलों से झांसी शहर का नाम रोशन करने वाले उस्ताद शायर मरहूम शफी झांसवी की याद में पयामे इंसानियत फोरम के तत्वावधान में रविवार को प्रेमनगर के मधुवन गार्डन में शानदार मुशायरा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामचीन कवि शायरों के अलावा स्थानीय शायरों ने अपने कलाम पेश कर शफी झांसवी को खिराजे अकीदत पेश की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैयद आले अली ने की एवं मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद खालिद भाई रहे। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ शमा रोशन कर किया गया। तत्पश्चात आयोजक कमेटी द्वारा सभी कवि एवं शायरों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मशहूर शायर शफी झांसवी की याद में आयोजित मुशायरा का आगाज मशहूर शायर जनाब जाहिद कोंचवी साहब की नाते पाक से हुआ। तत्पश्चात उस्मान अश्क ने गजल सुनाकर खूब वाहवाही बटोरी। उसके बाद उस्ताद शायर सालिक झांसवी ने पढ़ा, तहजीब 9 के बीत जमाने में वो गया, फिर बाद में चैन से शैतान सो गया। उरई से आए फरीद बशर ने पढ़ा, तेरे खुद के अमल से ही जीवन में सुकून आएगा, कोई ताबीज ऐसा तो कोई बाबा नहीं देता। जहीर ललितपुरी ने पढ़ा, जिंदगी हंसने लगी यकवयक, वक्त ने इतना रुलाया आज फिर। पत्रकार कवि योगेंद्र शर्मा ने पढ़ा, आत्मा दे तो ये देह छंद होती है, जिंदगी प्रीत की मीठी सुगंध होती है। सरफराज मासूम ने कहा, सारे पहाड़ पेड़ समंदर उसी के हैं जितने दिखाई देते हैं, मंजर उसी के हैं। आजाद अनजान ने कहा, ढिंढोरा पीटते हैं लोग जो अपनी अमीरी का, फकीरों की हथेली पर कभी सिक्का नहीं रखते। डॉक्टर मकीन कोंचवी ने पढ़ा, जुआ पर डाल के ताला मुझे गूंगा समझता है, कलम है हाथ में मेरे, मैं अखबार लिखता हूं। जिया कानपुरी ने गजल सुनाकर कार्यक्रम को आला मकाम अता किया। आपने कहा, ताजमहल न जाने किस तरह बना होगा, हमारी उम्र बीती है एक घर बनाने में। गनी दानिश ने पढ़ा, रंग बदलेगा। गुलसिता एक दिन, वक्त पर थोड़ा भरोसा कीजिए, दिल शेर दतिया ने पढ़ा। कुछ दोस्तों की बदौलत विदा हुए, दिल में 1000 जख्मों की नेमत लिए हुए। असर ललितपुरी ने पढ़ा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, मकसूद वास्तवी। फिर तो इस कारें जहां से बड़ी फुर्सत हो जाए, किसी जिन्नात की बेटी से मोहब्बत हो जाए। नामचीन शायर अर्जुन सिंह चांद ने कहा, लश्कर भी तुम्हारा है सरदार, तुम्हारा है, जो लिखना है तुम लिख दो, अखबार तुम्हारा है। कार्यक्रम के संयोजक जनाब जाहिद कोंचवी ने पढ़ा नहीं है, इतना जरूरी कि जर संभाल के रख, ये जर हुनर से मिला है, हुनर संभाल के रख। जिया कानपुरी ने पढ़ा, हसद की आग में न खुद को यूं हलाक करो, न खुद को जलाओ, न किसी को खाक करो। इस अवसर पर पयाम ए इंसानियत फोरम के अध्यक्ष मजहर खान, मोहम्मद नईम, साहिर खान, अजीज अब्दुल रहमान, संजय राष्ट्रवादी, सरफराज अहमद खान, जैनुअल आबेदीन, मास्टर अलीम खान, नसीम उल्लाह, कदीम खान, अब्दुल रहमान, अजीज खान, योगेंद्र शर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में श्रोताओं ने कवि और शायरों की कवियों गीत गजलों पर खूब वाहवाही दी। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शायर जाहिद कोंचवी एवं आभार शफी झांसवी के बेटे सरफराज खान ने व्यक्त किया। बिजलियां देखिए कौन धुने फिर लगी, बिजलियां देखिए और दुनिया को एक नया कायदा दीजिए, दुनिया को एक नया कायदा दीजिए, वरना को मेरी मंजिल मेरा ईमान लिख देना। मेरी मेहनत मेरी मंजिल मेरा ईमान लिख देना।
अगर कुछ भी न लिख पाओ तो बस इंसान लिख देना। क्या बात है। मेरी मंजिल, मेरी मेहनत, मेरा ईमान लिख देना। अगर कुछ भी न लिख पाओ तो बस इंसान लिख देना। और तमन्ना है मेरे दिल की वतन की पाक मिट्टी से। जी बहुत अच्छे। तमन्ना है मेरे दिल की वतन की पाक मिट्टी से। हमारी कब्र पर आजाद हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छे। हमारी कब्र पर आजाद हिंदुस्तान लिख देना। 4 पंक्तियां और देखिए। वालेकुम अस्सलाम। सदर मोहतरम इजाजत। सबसे पहले 4 मिसरे मोहतरम शफी साहब की नजर करता हूँ, उनकी याद में हाजिर करता हूँ। बहुत खूबसूरत मुशायरा और बहुत खूबसूरत सामीन। आप लोग एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दें और मुझे इजाजत दें। हाजिर करता हूँ। शायर थे बाकमाल शफी जिनका नाम था। शायर थे बाकमाल शफी जिनका नाम था। शेरो सुखन में अपना ही उनका मकाम था। शायर थे बाकमाल शफी जिनका नाम था। शेरो सुखन में अपना ही उनका मकाम था। यादें शफी ये करती है तस्दीक खुद मकीन। यादें शफी ये करती है तस्दीक खुद मकीन। इल्मो अदब के हलकों में एहतराम था। इल्मो अदब के हलकों में क्या एहतराम था। आइए यहां से शुरू करता हूं। एक बहुत नाजुक सा शेर हाजिर करता हूं। रोशनी का कसूर है इतना, रोशनी का